साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। अभी हम महम में बसपा ने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है वो बसपा के जिला अध्यक्ष हैं रोहतक से। और यहाँ पे समीकरण की बात की जाए तो दलित 40,000 के आसपास वोट है और 1.25 लाख के आसपास जाट वोट है। बसपा ने यहाँ पे इकलौते जो प्रत्याशी हैं, आपको बता दें, वो दलित समाज के हैं और ये सीट जनरल है। तो एक बड़ा फेरबदल इस सीट पे देखा जा रहा है और बसपा ने जिस तरह से यहाँ पे प्रत्याशी जिसे बनाया है, और सबसे बड़ी चीज इस बार बसपा हरियाणा से कार्यकर्ताओं को मौका दे रहे, जो पुराने पार्टी में लगे हुए लोग हैं। हमारे साथ हवा सिंह जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, आपसे रूबरू करेंगे। सर स्वागत है। हवा सिंह सब्बरवाल, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी रोहतक जी। और मुझे महम विधानसभा से 12 तारीख को हमारे देश के रणधीर सिंह बेनीवाल, जो कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के को देख रहे हैं, उन्होंने प्रत्याशी बनाया। बहुत खुशी की बात हुई। और 12 तारीख को ही उसी समय नॉमिनेशन भरा। लगभग 300 के करीब वहां कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे बीच के अंदर हमारे स्टेट के महासचिव संजय बौद्ध जी और जिला के उपाध्यक्ष और जिला के महासचिव, सचिव और विधानसभा के अध्यक्ष और इनेलो के अध्यक्ष मान्यवर वेदपाल भराण जी, जितेंद्र जी, अनेकों साथी दोनों पार्टियों के 12 तारीख को उपस्थित थे। और बहुत खुशी के साथ इनेलो का और बीएसपी का गठबंधन होने के बाद उस समय बहुत खुशी के साथ सभी साथियों ने अच्छा वेलकम किया और पूर्ण रूप से नॉमिनेशन भर के बाद में सभी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा महम के अपने इनेलो के कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की और पूर्ण रूप से महम को जिताने का की दृढ़ प्रतिज्ञा की और आगे बढ़ने के लिए सर्व समाज में जाने की प्रतिज्ञा की। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर इनेलो के भी जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, आपसे रूबरू कराते हैं। और सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं डॉक्टर नफे सिंह, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल लोकदल रोहतक, आज जिला रोहतक की महम विधानसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं हवा सिंह बौद्ध जी। ये बसपा के जिला रोहतक के अध्यक्ष भी हैं। आज पार्टी ने जो इनको टिकट देके सम्मान किया, मान बढ़ाया, और इसी उद्देश्य से आज इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता महम में इकट्ठे हुए और पार्टी का कार्यालय का शुभारंभ किया। और आज जो हल्के के प्रोग्राम है उनकी रणनीति बनाई और कल से इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के प्रोग्राम सुबह 10 बजे से शुरू हैं। और रही बात प्रत्याशियों की, महम में प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं है। निर्दलीय की, बीजेपी की, कांग्रेस की, बहुजन का हमारा प्रत्याशी है। लेकिन आपको एक बात बताता हूं, सारे प्रत्याशी जो है ये जनरल विधानसभा है जी। हमारा जो प्रत्याशी है वो बहुजन समाज पार्टी से बहन मायावती जी का आदेश हुआ है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का आदेश हुआ है। इस आदेश की पालना करते हुए इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का वर्कर A to Z, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें प्रचार में जुटेंगी जी। और आपको एक बार आज भविष्यवाणी करके जाता हूं, 15 तारीख को ही महम का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है जी। बिल्कुल, क्योंकि मेरा यही आपसे सवाल था। 1.25 लाख के आसपास यहाँ पे जाट समाज का वोट है। वहीं पर अगर बहुजनों की बात की जाए, जो SC वोट है वो 35 से 40 हजार के आसपास है। अगर मैं गलत हूं तो बोलिए। नहीं, आप ठीक हैं। मगर इसमें जो मैं समीकरण, मेरा मानना है कि सारे जनरल प्रत्याशी उतरे हैं, ठीक है, सभी समाज के उतरे हैं। भाजपा से भी शायद जाट उतरा है, कांग्रेस से भी जाट भी उतरा है और इंडिपेंडेंट भी जाट है। यहाँ पर एक है कि अब बसपा और इनेलो का गठबंधन हो गया है, तो 30 से 40 हजार के आसपास
वोट वो जो है दलित का, वो अगर बहुजन समाज पार्टी पे डाइवर्ट होता है, मैं मान लेता हूँ पूरा नहीं, 25 से 30 हजार के आसपास अगर आ जाता है, या 20 से 15 हजार के आसपास आ जाता है, उसके बाद जाट समाज का इनेलो के साथ जो कार्यकर्ता उनका वोट आएगा, तो जीतना आसान होगा। ऐसा है, अगर रही जाटों की बात, मैं जिले का अध्यक्ष हूं, जाट बिरादरी से संबंध रखता हूं। मेरे साथ 30 कार्यकर्ता इंडियन नेशनल लोकदल हल्का मैम के अभी जाट बिरादरी के बैठे जी। हर गांव में हमारी यूनिट है, हमारे बूथ इकाई पे यूनिट है, हमारा बूथ इकाई पे वर्कर है, और इंडियन नेशनल लोकदल का जहां बूथ पे वर्कर बैठेगा तो किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे सामने को अवैध वोट भी डाल देगा। और आज किसान की कमेरे की एक इकट्ठी पार्टियां इकट्ठी हुई है, दोनों पार्टियों का संगठन मजबूत है जी। बसपा का जो कैडर है, इस कैडर की कोई बराबरी नहीं है जी। इंडियन नेशनल लोकदल का जो कैडर है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में और चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में, इस कैडर की कोई बराबरी नहीं। आज भी इस महम हल्के में 1 घंटा पहले ये कह दो, अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मैं मारे हैं, आपको मैं गारंटी से कहता हूं 10,000 आदमी आज अभी आपके सामने इकट्ठा हो जाएगा तुरंत। मतलब ये बात है कि सिर्फ एक अगर कोई अफवाह भी फैला दे तो 10,000 आदमी उनके दर्शन करने के लिए, ओम प्रकाश चौटाला जी के दर्शन करने के लिए, अभय सिंह चौटाला जी के दर्शन करने के लिए आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच है। अच्छा, ये सच है। और मैम तो इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ हुआ है। मैम से चौधरी देवीलाल ने राजनीति की है, प्रॉपर मैम कॉन्स्टिट्यूएंसी से किया, ओम प्रकाश चौटाला जी ने की है, यहाँ से विधायक रहे हैं। यहाँ पे आगे कोई जगह है जहाँ पे अभय सिंह चौटाला जी आशीर्वाद लेके जाते थे, वहां पे कार्यक्रम होता है, यही बगल में कोई है, क्या नाम है, चौबूतरा है, उसको चौबीसी का चौबूतरा कहते हैं। ये चौबीसी का चौतरा, सुनो मेरी बात, हिंदुस्तान में जितनी स्टेटें हैं उसमें स्टेट है हरियाणा जी, जिसको हम नंबर 1 बनते हैं। हरियाणा में जिला है उसको मानते टॉप का रोहतक जी, और रोहतक में 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो विधानसभा मैम है जी। ये कुछ भी फैसला करने में निर्णायक है। अच्छा, फैसला यहीं से होता है कि राजा बनेगा कौन? ये मैम बनाती है। राजा का ख्याल कौन रखे? मैम बनाती है। अच्छा, अगर एक चीज मुझे आपसे पूछना है, आप जिला अध्यक्ष हैं रोहतक के, मतलब चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, जितने भी दल हैं उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है मुख्यमंत्री को लेकर, मगर बसपा और इनेलो ने ये मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर लिया कि जाट समाज का व्यक्ति बनेगा, वो भी अभय सिंह चौटाला। तो इसकी कितनी लोगों में रिस्पॉन्स? देखो, कोई बात गर्म में रहती है तो डाउटफुल रहती है जी। इंडियन नेशनल लोकदल, बहन मायावती जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की मीटिंग, इन्होंने इनका टिकटों का बंटवारा हुआ 37-53 का, और बहन जी के साथ बैठ के बहन जी ने कह दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की हरियाणा में सरकार बनेगी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इन्होंने पहले घोषणा कर दी। पहले घोषणा करती है तो दोनों दलों का पार्टी का वर्कर जो है डाउट में नहीं रहता, वो ओपन हो जाता है। अब कांग्रेस में तो मुख्यमंत्री शैलजा कहती है मैं बनूंगी, हुड्डा कहता है मैं बनूंगा, चौधरी वीरेंद्र सिंह उसका बेटा कहते हैं मैं बनूंगा, यही हाल बीजेपी का है जी। तो ये तो होगी डाउटफुल बातें जी। किसी की सरकार नहीं बनेगी, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। हरियाणा में तो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री। एक सवाल और लेना है, थोड़ा सा पीछे जाकर मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पे जो मौजूदा विधायक हैं उनको कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोक दल ने सहयोग किया था। उस वक्त पूरी मजबूरी दी थी क्योंकि उनके समाज का बेटा था, और अब यहाँ पे उस समाज का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो इस प्रत्याशी से सहयोग नहीं करना चाहिए था मैम? नहीं, हम क्यों सहयोग करें? नहीं, उनको मतलब जो विधायक के लिए, एक तो इंडिपेंडेंट आप लड़ना है, चाहते तो बसपा और इनेलो से लड़ सकते थे। मेरा एक सवाल है, अगर वो चाहते तो यहाँ चुनाव लड़ सकते थे। जब इनेलो ने उनका समर्थन किया तो वो क्या समर्थन नहीं कर सकते थे इस बार, जब मुख्यमंत्री उन्हीं के समाज का बनने जा रहा है? नहीं, वो उस प्रत्याशी की सोच हो सकती है, उसकी सोच पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारे पास तो समर्थन लेने के लिए तो बहुत से कैंडिडेट आए हैं। लेकिन नो, अभय सिंह ने
मना कर दिया, स्पष्ट मना कर दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी मिलके लड़ेगी मैम में। और रोहतक में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। बहुजन समाज पार्टी को मैम और कलानौर हिस्से में आई है। रोहतक और कलोई जो गढ़ी सापला कलोई है ये इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में आई है। ठीक है, 2-2। अब एक सवाल और मैं लूंगा हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं पहले, मगर उससे पहले ये जरा वीडियो का क्लिप देखिए। एक छोटा सा बड़ा ही प्यारा क्लिप है। इस क्लिप में आपने देखा ये जो रोड आपको गड्ढे दिख रहे हैं, ये जो बड़े बड़े गड्ढे हैं और ये रात में ना दिखने वाले गड्ढे हैं। ये रास्ता जितनी देर आपने मेरे सामने देखा कोई ना कोई गाड़ी और बस निकल रही है, और ये रास्ता कोई आम रास्ता नहीं है, मेन रास्ता है। इस तरह के रास्ते में ये जो गड्ढा है इसको कैसे देखते हैं? विधायक भी रहे और विधायक ने अभी तक के ध्यान नहीं दिया। फ्री बस तो कर दी मगर रास्ते में जो अड़चन आ रही है उस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ हरियाणा के अंदर इस एरिया में सड़कों की तरफ, शिक्षा की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। एक बार हमारे रणधीर सिंह बेनीवाल जी और अध्यक्ष जी और हमारे कार्यकर्ता भी हम जा रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि इतने गड्ढे वाली सड़कें हैं हवा सिंह जी, संजय जी, ये कैसे विकास होगा। तो मैं कहा अब की बार अपनी जो सरकार होगी सबसे पहले चारों तरफ शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देकर और रस्तों को विशेष ध्यान दिया जाएगा। आप किसी भी गांव में जाओगे उस गांव में सड़कों का सबसे बुरा हाल है। बाइकों के ऊपर, स्कूटर के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर लोग कतराते भी हैं। रोजाना अनेकों एक्सीडेंट होते हैं। 3 दिन पहले हमारे एक साथी हैं अमीचंद, उसके भाई का जवान लड़का एक्सपायर हुआ। 2 लड़के और भी एक्सपायर हुए। एक अभी निंगाना के पास 2 जवान लड़के और भी एक्सपायर हुए। वो गंदा रोड होने के कारण हुए। रोड के अंदर कोई सुधार नहीं है। यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन की मैं बात कर लूं, जिस तरह से यहाँ पे चुनाव है तो देखिए जिलाध्यक्ष ये भी हैं, प्रत्याशी हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा आपका भाई है, और ये महम जो सीट है इस पे देखा जाए तो जाट और जाटों का भी संबंध इतना ही गहरा है क्योंकि ये एरिया किसानों से जुड़ा है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में चलता है। देखो 2014 में स्टेट में भी सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारे इस हरियाणा में तो मैं खासकर बताता हूं यहाँ कोई जातिवादी नहीं। हमने यही नहीं पता कि ये कौन सी जाति का है। हम तो सुख में दुख में सारी 36 की 36 बिरादरी एक जगह बैठ के खुशी कमाओ लो, खुशी गमी का हो तो उस भाई को सांत्वना देने के लिए हम सारे इकट्ठे रहते। लेकिन जब से ये भारतीय जनता पार्टी की स्टेट और सेंटर में आई है इन्होंने जाति पाति का गोड़ किया। नहीं तो एक बात बताओ, इस हरियाणा में लाओ, हिंदुस्तान में लगाओ, शुरू से किसान और कमेरे की एक जाति रही है। जाति किसकी होती है? मैं कहता हूं जाति वो होती है जो जैसे काम करे। जी बिल्कुल, मैं जाति को मानता हूं जो जैसा काम करता है। मैं जाट बिरादरी से हूं और मैं कपड़े की बाणिये की बिजनेसमैन की कपड़े की दुकान खोल के बैठा हूं तो मैं बाणिया हूं। बिल्कुल। जाति कर्म से थोड़ी होती है। जाति एक माँ के पेट से गर्भ 9 महीने का लेते हैं। कौन किसकी जाति में पैदा होता है, कौन किसके धर्म में पैदा होता है, ये कुछ नहीं। जो कार्य करेगा ना, कर्म उसकी जाति है। कर्म बलवान है, कर्म करना पड़ेगा। जो कर्म करेगा वो उसकी जाति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश का, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। भाई लड़ा दिए, एक दूसरे की बिरादरियां बना दी। अब ये सर पीछे विधानसभा का इलेक्शन था 19 में, मनोहर लाल खट्टर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वो कहते थे कि ये जाट करते हैं, तो भाई मैं भी कहता हूं कि मैं भी पंजाबी हूं। ये इस प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री रहे। दुर्भाग्य हमारे इस प्रदेश का, एक मुख्यमंत्री कहता है कि मैं भी पंजाबी हूं। मुख्यमंत्री की बात कर दी तो 6 महीने से सेशन नहीं हुआ विधानसभा में, मजबूरन भंग करना पड़ा। कारण क्या था? भंग करना पड़ा, कोरम नहीं है। कहीं नेगेटिव ना हो जाए।
वोटिंग। पहली बात तो कोरम पूरा नहीं है। हाँ। कोरम पूरा नहीं है तो नेगेटिव होगा। हाँ। नेगेटिव होगा तो सरकार पे आरोप लगेंगे। जी, पहली बात तो यही है कि कोरम पूरा नहीं था। हाँ। ये इसलिए जो है वो इसे भंग करना पड़ा। जी। भंग करके फिर ये फील्ड में उतरना पड़ा। जी। कहीं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी इस प्रदेश में बोखड़ाए हुए। अच्छा। मुझे तो एक बात लगता है कि यदि इन्होंने ऐसे टिकटों का कॉम्बिनेशन जो बढ़ाया है, ये एक दूसरे से कॉम्बिनेशन मिला के लड़ रहे हैं। आप प्रत्याशी बने हैं, कई प्रत्याशी हैं, उनसे आप बेहतर क्यों हैं? आपने क्या यहाँ में हमने देखा जिस पे आप काम करेंगे वो है कि रोजगार देंगे। जिन युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा उनको 21,000 भत्ता मिलेगा। आप क्या में हमें देखते हैं जो सबसे मूल्य हाँ, मामले हैं? गरीब मजदूर किसान जो देश को चलाता है, सबसे पहले हमारे महापुरुष कहूंगा ताऊ देवीलाल जी ने सबसे पहले यही कार्य किया था। जो आदमी 50-50 किलोमीटर से पैदल चल के आता था, उनके लिए बसों का पास लागू किया और स्कीम स्कॉलरशिप की लागू करी। मजदूर भाइयों को काम दिलाने की योजना, पेंशन को लागू करवाया। जो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में लिखा था, वो संविधान की सारी धाराएं ताऊ देवीलाल जी ने लागू करवाई और गरीब मजदूर किसान को सबसे पहले उनको अहमियत दी। हमारे यहाँ सबसे नजदीक वाला एरिया, यहाँ से 40-40 किलोमीटर जाना पड़ता था। जी, 40-40 किलोमीटर जाना था, 20-20 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। लड़कियों की बहुत ज्यादा समस्याएं होती थी और उनके लिए स्पेशल प्रबंध किया गया। उनका स्कॉलरशिप भी लागू करवाया गया, उनकी फीस भी माफ करवाई गई, ताकि आने वाले समय में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिख के दिया था कि महिला शक्ति, सबसे पहले उनको शिक्षा ज्यादा होनी चाहिए, वो पूर्ण रूप से लागू करवाई। जब ताऊ देवीलाल जी मुख्यमंत्री हमारे स्टेट के बने, हमारा स्टेट के अंदर इतना अच्छा भाईचारा लागू करवाया और पूर्ण रूप से सभी भाइयों के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार करवाया। एक साथ बैठना उठना खाना पीना सब प्रकार से लागू करवाया। किसी प्रकार का उन्होंने मतभेद नहीं करवाया। तो विधायक आपको क्यों चुना जाए? आप क्या करेंगे इस में क्या दिक्कत है? मैं लगभग 45 साल से एक कार्यकर्ता के रूप में लगा था। बूथ, सेक्टर, विधानसभा, डिस्ट्रिक्ट का बनाया और फिर हमारे भाई बैठे हुए हैं, मेरे से और भी ज्यादा कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आप महम और कलानौर और रोहतक चारों विधानसभाओं को देखिए। महम विधानसभा के अंदर हमने इतने कार्यक्रम करवाए, रातों को कम से कम 22-23 गांवों में रात का प्रोग्राम करवाया। हमारे राजा सांजरवास जी जो इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपना पूर्ण रूप से तन मन धन समर्पित कर रखा है, रमेश जी भी बैठे हुए हैं। विधायक बनने के बाद सबसे पहले गरीब मजदूर किसान की समस्याओं का हल करवाएंगे, शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान देंगे, स्वास्थ्य की तरफ विशेष ध्यान देंगे, जो बच्चियों को परेशानी आती है उनकी तरफ विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहले ये समस्याएं बहुत ज्यादा आती हैं क्योंकि लड़कियों को बहुत ज्यादा समस्याओं को झेलना पड़ता है। शिक्षा स्वास्थ्य की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं और अस्पतालों का बहुत ही बुरा हाल है। अभी हमारा एक साथी ने के फिर भी अस्पताल खुले हुए हैं, उसके 2 लाख रुपए खर्च हो गए। मजदूर आदमी कहां से स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्वास्थ्य की तरफ और शिक्षा की तरफ सबसे पहले वहां विशेष ध्यान दिया जाए। ठीक है, कुछ भी हो, यहाँ पर नतीजा कुछ भी हो सकता है, बड़ा फेरबदल भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बसपा इनेलो गठबंधन ने जो प्रत्याशी पेश किया है, उससे एक दावा तो पूरी तरीके से पेश हो गया है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा तय है और महम में विधायक का भी चेहरा तय है। प्रत्याशी जो विधायक के बनाए गए हैं वो दलित समाज के हैं और मुख्यमंत्री जो बनेंगे वो जाट समाज के हैं। अगर ये दोनों वोट को यहाँ जोड़े तो 2 लाख के आसपास वोट है। अब इस वोट में जीत का अनुमान शायद 40 से 45 हजार है। नहीं, की बार तो 30 से 35 है। तो आप सोचिए 2 लाख में कितने वोट की सिर्फ जरूरत है और चेहरा क्लियर है। मगर एक बात आपको क्लियर कर दें,
पूर्व विधायक अब कहेंगे क्योंकि भंग हो गई है सदन। बसें तो फ्री कर दी मगर जो रोड दिक्कत देती थी वो मैंने एक छोटा क्लिप बनाया क्योंकि मैंने भी इस दिक्कत को झेला है। मुझे झटका लगा, यहाँ गर्दन में बड़ी तेज झटका आया, तो मैंने कहा ये बात आपके बीच रखी जाए। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए राजपथ के साथ। धन्यवाद।